Hello students, this is Sumaya. In the previous videos, we have discussed about the fundamental unit of life, that is the cell. उसमें टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे थे. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंट्री और एग्जिट करने में अलाउ करती है. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको. क्यों कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को पास आउट करती है. तो इसमें हमने 2 प्रोसेस देखे थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई रीजन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ऑस्मोसिस क्या होता है, इज इन विच मॉलिक्यूल्स पास फ्रॉम high concentration to the region of low concentration through a semi permeable membrane के थ्रू. तो सिर्फ छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं इससे. और इसका एग्जाम्पल था जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है का मूवमेंट होता है रूट हेयर सेल्स में. तो ऑस्मोसिस जो था वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में आकर होता है, बट डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, वो सिर्फ वो सब में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसेस में भी. दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, इसलिए इन दोनों को पैसिव ट्रांसपोर्ट से carried out करा जाता था. Now we are discussing that what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water. क्या होगा अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को किसी शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? तो 3 रीजंस हो सकते हैं आपके, 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं. दैट इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक क्या है? हाइपोटोनिक देखते हैं. अगर ये मान लीजिए बाहर का मीडियम है एंड दिस इज द सेल, ये सेल के अंदर का रीजन है. तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कंसेंट्रेशन, अगर बाहर की तरफ क्या है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन है. हाई वाटर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा वाटर है, और सेल के अंदर जो है वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि लेस वाटर है. तो जब ये कंडीशन होती है कि बाहर हाई वाटर कंसेंट्रेशन होता है मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, और अंदर लो कंसेंट्रेशन होता है मतलब सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड होता है, लेस वाटर होता है, तो हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस पे जाएंगे. ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं. तो हाइपोटोनिक में जब बाहर की तरफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन होगा और अंदर लो वाटर कंसेंट्रेशन होगा तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री पास करेंगे क्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में. लेकिन बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन लीव, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगे. तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो सेल होगी वो स्वेल अप हो जाएगी. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों की तरफ फ्री पास करेंगे, लेकिन जो वाटर होगा वो ज़्यादा अंदर आएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी. दैट विल स्वेल अप. दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम कंसेंट्रेशन रहना. अगर बाहर की तरफ क्या है, सेम वाटर कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और अंदर भी सेम ही है, मतलब दोनों का आप डाइल्यूट रख लीजिए या कंसेंट्रेटेड रख लीजिए, तो यहाँ पर कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में सेम अमाउंट का वाटर अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा. तो सेल जो है वो एक ही साइज की रहेगी. नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक बिल्कुल हाइपोटोनिक का ही रिवर्स है. बाहर की सराउंडिंग की जो कंसेंट्रेशन है वाटर की वो बहुत ज़्यादा लो होगी. लो वाटर कंसेंट्रेशन का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब लो वाटर कंसेंट्रेशन. और ये सेल है, सेल के अंदर जो होगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, मतलब हाई वाटर कंसेंट्रेशन होगा. तो प्रोसेस ऑस्मोसिस पे जाएंगे. नाउ ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या कहता है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल्स. तो क्या होगा, हाई वाटर कंसेंट्रेशन इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर सेल विल लूज वाटर, यहाँ पे सेल जो है वाटर लूज कर देगी बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, और इससे जो सेल होगी वो श्रिंक हो जाएगी.
दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ इसका हाइपरटोनिक का एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल होती है प्लांट की वो श्रिंक हो जाती है। किस तरीके से? अब हाइपरटोनिक में ये बताया गया है कि बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, और अंदर की तरफ जो है वो हाई कंसंट्रेशन होगा। सेम हेयर वी विल सी इन द नॉर्मल सेल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल है ये, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन है और अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, जो सेल होगी वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगी हाई से लो में। तो यहाँ से क्या होगा, इनर से हाई से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, इन बोथ द डायग्राम, ये जो सेल है प्लांट सेल है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज अंदर का पोर्शन है ये। एक स्टेज ऐसी आएगी, क्या होगा कि ये बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगी। तो दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें प्लांट अपने आप को श्रिंक कर लेती है बाय लूजिंग द वाटर, बिकॉज अंदर क्या होता है सेल के, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, लो वाटर कंसंट्रेशन होता है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम। इट इज इन द एनसीईआरटी पेज नंबर 60। आप क्या करना, रेजिन्स होती हैं जो किशमिश होती हैं या एप्रिकॉट्स होते हैं प्लांट्स प्लेन वाटर में, एंड लीव देम फॉर सम टाइम। इनको ड्राई रेजिन्स होती हैं और एप्रिकॉट्स होते हैं, आड़ू होते हैं, उनको आप प्लेन वाटर में लेना और उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना। देन प्लेस दैम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर। फिर उसके बाद उनको एक शुगर सॉल्यूशन में और सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देना। मतलब एक आप या तो आप शुगर का सॉल्यूशन ले लेना या फिर आप सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेना। तो वो जो शुगर का और सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो वाटर में आप छोड़ेंगे वो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दोनों में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों क्या करेंगी, गेन कर लेंगी वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब जो वाटर में आप रखेंगे और ये एप्रिकॉट और रेजिन्स, या तो आप रेजिन्स का यूज कर लीजिए या आप एप्रिकॉट का यूज कर लीजिए। तो क्या होगा, जो आपने वाटर में रखी हैं वो क्या होगा, स्वेल हो जाएंगी, और जो आपने शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखी हैं वो क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी, मतलब सुकड़ जाएंगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाई कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन क्या है, इससे आप लोग पता लगा सकते हैं। तो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम, और मुझे आप रिजल्ट भी बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है ऑस्मोसिस। ओके, एक और एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में ही, दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई। ये होमवर्क है आपका, ये है आपका एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 67 में ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट है ये। आप 4 पील्ड पोटैटो लेंगे, 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स, एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। क्या होगा, आप पोटैटो ले लेंगे, उसको आप बीच में से स्कूज कर लेंगे नाइफ से। इसमें क्या होगा, वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। लेकिन एक जो है इसमें, इन 4 पील्ड पोटैटो में से एक बॉइल्ड होगा, 3 कच्चे होंगे। इन पोटैटो कप्स को आप एक ट्रॉ में रख लेंगे, दैट इज कंटेनिंग द वाटर, मतलब एक ट्रे होगी उसके अंदर आप वाटर कर लेंगे और इन पोटैटो कप्स को रख देंगे। ए वाला जो कप होगा, जो पील्ड पोटैटो होगा बीच में से स्कूज हुआ उस ए कप को एम्प्टी रख देंगे। दूसरे वाले में आप शुगर मिक्स कर देंगे, तीसरे वाले में आप सॉल्ट मिक्स कर देंगे। डी वाले में क्या होगा, वो बॉइल्ड पोटैटो होगा, तो उसमें आप 1 टीस्पून शुगर कर देंगे। तो अब आप 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। जो बी और सी वाला आपने रखा है, शुगर और सॉल्ट वाला रखा है आपने, उसके अंदर क्या होगा, वाटर गैदर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये इट इज बेस्ड ऑन द ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, ए पोटैटो हमने एक्सपेरिमेंट में ही क्यों लिया। देन थर्ड में क्या करना है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर्ड इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। जो डी वाला आपने पोटैटो लिया था और जो ए वाला पोटैटो लिया है उसमें क्यों गैदर नहीं हुआ वाटर। दिस यू कैन ट्राई इन एट योर होम। अगर नहीं आए समझ में, यू कैन ask from me tomorrow I will see these experiments from you. Okay, now
This is all about the plasma membrane. Now we will discuss about the cell wall. Okay, thank you all of you.